Hi everyone, my name is Saran Bhatia and मैं अपनी लाइफ की एक जर्नी आपको कुछ मिनट्स में बताना चाहता हूँ और मैं साथ में ये भी बताऊँगा कि मैं अभिषेक सर के टच में कैसे आया, उनकी वजह से आज मेरे को क्या मुकाम हासिल हुआ या किस लेवल पे मैं पहुँचा। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस 10 मिनट्स। मैंने अपनी लाइफ की जर्नी शुरू करी थी 2008 में एंड सिंस देन आई बीन कंसिस्टेंटली वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, आईटी की नेटवर्क इंडस्ट्री में। और बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ में ड्यूरिंग दी प्रोफेशन सीखी। पहले मेरे को कुछ नहीं पता था। मैंने करियर शुरू किया एज अ डेस्कटॉप इंजीनियर एंड आज आफ्टर 17 ईयर्स, 17 सालों के बाद मेरे को लगता है कि मैंने अपनी लाइफ की जो ये जर्नी है, प्रोफेशनल जर्नी है, इसके अंदर मैंने अभिषेक सर को ज्वाइन करके कोई गलती नहीं करी। क्योंकि मैंने एज अ डेस्कटॉप इंजीनियर शुरू किया और मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि अगर तेरे को और अच्छा आगे पढ़ना है या आगे नेटवर्क इंडस्ट्री में और एडअप करना है तो अभिषेक सर से एक बार क्लासेस ट्राई कर। मेरे पास और भी इंस्टीट्यूट्स के ऑप्शंस थे। मेरे एक दो फ्रेंड्स बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से पढ़ के सीसीएनपी किया था उन्होंने, बट उन्होंने एक बात मेरे को बोली कि यहाँ पर हैंड होल्डिंग नहीं होता है, मतलब प्रोफेशनली काम करते हैं। तू जब आएगा तेरे को बता देंगे, 4 चीज़ें बता देंगे, वही चीज़ लैब में रीट्रेट हो जाएगी, कॉन्फ़िग्स पता चल जाएंगी तेरे को लैब में, नो डाउट लैब में मिल जाएंगी, बट हैंड होल्डिंग कोई नहीं करता है। तो मैंने अभिषेक सर से बात करी। मुझे लगा मेरे को पता करना चाहिए कि कैसे चीज़ें आगे मैं कर पाऊँगा। और मैंने उनको अराउंड 2016-2017 कॉन्टैक्ट किया था, जब मुझे लगा कि मेरे को और एक्सपर्ट लेवल पे पढ़ना चाहिए, इन डेप्थ चीज़ें समझनी चाहिए, कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मेरे को आप समझिए कि मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल से पढ़ना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ पढ़ाई करके। तो उन्होंने मेरे को हैंड होल्डिंग बहुत अच्छी करी, बेसिक से समझाया, बहुत कुछ करा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरे पास लाइफ में एक दो टीचर्स और भी आए, एक बैंगलोर का था, एक और भी थे, उनके साथ भी मैंने पढ़ाई करी, बट वो मेरे को इंटरेस्ट उनका ना वो नहीं लगा कि नहीं मैंने इस बच्चे को पढ़ाना है या इस लड़के को मैंने पढ़ाना है, कुछ बनाना है। तो मैंने अपनी लाइफ में 2012 में मैंने कंपनी ज्वाइन करी, जहाँ पे मैंने एज L1 जॉब करी। 2008 में भी मैंने डेस्कटॉप इंजीनियर की जॉब करी थी। 4 साल बाद मेरे को जब क्लिक मिला बीटी में, तो मैंने पढ़ना शुरू किया 2016 के अराउंड। और मुझे लगा कि हाँ, चीज़ें थोड़ी सी अब मेरे को ईजी होती जा रही हैं, समझ आती जा रही है। बहुत कुछ पढ़ाया, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो से उन्होंने मेरे को 40 गेट F5 के लेवल तक, फायरवॉल्स के लेवल तक पढ़ाया और SD-WAN वगैरह, आई मीन जाने किन किन चीज़ों के रियल टाइम एग्जाम्पल्स दिए। और मुझे अच्छा लगा बिकॉज लर्निंग बहुत अच्छी मिली, जिसकी वजह से मैंने अपनी एक टाटा कम्युनिकेशंस के नाम से कंपनी ज्वाइन करी और एज ए प्री सेल सॉल्यूशन इंजीनियर मैंने वहाँ ज्वाइन किया और ग्लोबल आर्किटेक्ट का लेवल था मेरा। बहुत अच्छी चीज़ें लगी, कस्टमर इंट्रैक्शंस हुए, कस्टमर्स ने क्वेश्चंस पूछे, उन क्वेश्चंस का जवाब भी मैंने देने की कोशिश करी, बहुत कुछ किया। और अब प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद एंटिटी, मैं एंटिटी के साथ काम करता हूँ और अगेन इनटू सेल्स, मैनेज नेटवर्क सर्विसेज। बट यहाँ तक पहुँचने के, और मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं इस लेवल तक आ जाऊँगा, कि मैं मतलब इतना आगे बढ़ जाऊँगा। ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो होता ही है अपना खुद का, बट टीचर का हैंड होल्डिंग बहुत मस्ट है। तो मेरे को लगता है कि इस ओवरऑल मूवी में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन सर की बहुत अच्छी रही और
मेरी मूवी पूरी अच्छे से उन्होंने राइट करने की कोशिश करी और मैंने भी एफर्ट्स डाले उनके साथ, उनके बताए हुए रास्ते को पकड़ के चलने की। बहुत रियल टाइम एग्जांपल्स देते थे, तो ऐसा लगता था आप कुछ कनेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में रियल लाइफ एग्जांपल्स के हिसाब से, बहुत जेनरिक एग्जांपल्स के हिसाब से। और कभी ऐसा ऑकवर्ड नहीं लगा कि नहीं ये नहीं है। मेरे को तो कई बार वो कहते थे कि बस जो मेरे साथ जुड़ गया वो लाइफ लॉन्ग जुड़ सकता है। आपने जो भी अपनी लाइफ में मेरे साथ करना है, पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से आप जो भी पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क इंडस्ट्री में, सिक्योरिटी में, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो उन्होंने हर चीज़ मेरे को पढ़ाने की कोशिश करी और मुझे लगा कि यार नहीं, कोई चीज़ अगर एक बार नहीं समझ आती, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आज भी मैं कई बार कोशिश करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि सर ये चीज़ एक बार मेरे को दोबारा पढ़ने का मन है, तो वो मना नहीं करते। उनके अंदर सेम एनर्जी है, हम चाहे कहीं के कहीं पहुँच गए, बट ही हैज़ सेम एनर्जी लेवल्स। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं देखता हूँ जब कोई क्लास शुरू हो रही होगी तो मैं पैच कर दूँगा। तो अच्छा लगा, मतलब बहुत चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई। मैंने वो टाइम भी देखा जब उनके घर जाके क्लास में उनके पढ़ाई करवाते थे, वो ट्रैवल करता था, तो अच्छा लगता था मेहनत करना भी। चाय की टपरी पे बातें करते थे, ऐसे ऐसे इश्यूज़, ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे बात करते थे जो शायद पढ़ाई के टाइम पर उस टाइम पे ध्यान नहीं आते कि यार ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है। और वहाँ से शुरू करके कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस में उन्होंने बिल्कुल ज़ील दिखाया कि नहीं, मेरे को ऑनलाइन क्लासेस करवानी है अपने बंदों की। मैं उनको चाहता हूँ कि उनको टेक अप करके चलूँ, कुछ ख़राब ना हो। शुरू में तो हमें पता ही नहीं चला कि क्लासेस होंगी कैसे, क्योंकि ये सब चीज़ें प्लेटफॉर्म्स पता थे, बट ये नहीं पता था कि बोर्ड पे डिस्प्ले कैसे होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। बहुत मुश्किल से उन्होंने कोप अप करा उन चीज़ों के साथ और हमारी कंटिन्यूटी को दोबारा मेंटेन किया, विच रियली हेल्प्ड अस आउट। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मेरी तो लाइफ में मेरे को अपनी प्री सेल्स के टाइम पर ही आई गॉट 3-4 अच्छे अवार्ड्स। मैं बोलूँ तो सॉल्यूशन ऑफ क्वार्टर का अवार्ड भी मेरे को मिला, विच इज़ अगेन ए गुड अवार्ड। तो मेरे को लगता है मतलब कि मेरी जर्नी में बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका, और अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और हैंड होल्डिंग वाले टीचर्स नहीं मिलते यार, मतलब मैं यही जानना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि हैंड होल्डिंग वाले टीचर्स बहुत कम मिलते हैं, जो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ खड़े हों। नहीं तुम एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 10 बार समझो और उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, उस चीज़ की लैब्स बनाओ, खुद बनाओ, खुद देखो, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताओ क्यों ट्रबल शूट नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। वो सिनेरियोज मुझे लगता है इतने इजीली मिलते नहीं हैं अगर वैसे टीचर्स देखना चाहो, और अगर मिलते भी होंगे तो वो वे टू कॉस्टली हो सकते हैं। आजकल प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ गया है, तो दिल से पढ़ाने वाले टीचर्स तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं है, बट कम है। तो प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था, जब मैंने करियर शुरू किया तो उस टाइम पे CCNA होता था प्लस MCSE होता था, तो हमें लगता था CCNA प्लस MCSE वाला एक डायनामिक क्रिएशन होगा, जो बंदा कहीं पे भी फिट हो जाएगा, चाहे उसको सर्वर लेवल की ट्रबल शूटिंग हो, चाहे नेटवर्क लेवल की ट्रबल शूटिंग हो। और उस टाइम पर ये प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे। जब मैं 2008 से 2010 2012 की बात करूँ तो इतने प्रोमिनेंट नहीं थे ये प्लेटफॉर्म्स, यूडेमी वगैरह, लिंक्डइन या ऑनलाइन एजुकेशन इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी। ये तो अभी पिछले 5-10 सालों में, जो 5-7 साल में जो भी प्रोमिनेंट हुआ है। उस टाइम पे फिजिकल टीचिंग का बहुत कोर ट्रेंड था। मतलब मैं किस लेवल से उठाऊँ, मैं कभी कभी सोचता था 2008 में कि यार एक राउटर और एक स्विच ही खरीद लेते हैं अपना, एंड लेट्स प्रैक्टिस ऑन दिस, उसी पे प्रैक्टिस करेंगे। सोचो मैं इतना मतलब इमेच्योर लेवल पे था, वहाँ से उठा करके कहाँ पहुँचा दिया। आई मीन कभी कभी हैरान होता हूँ कि इतनी सक्सेस लेवल्स कैसे पार करे। ऑप्टिमिज्म रखना, विश्वास रखना इज़ अ मस्ट थिंग। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ विश्वास रखते हो किसी के ऊपर, तो आई थिंक वो चीज़ पे बैक करती ही करती है। इस पर कोई डिनाइल नहीं है। 1 दिन 2 दिन फेल हो सकते हो आप, 1 महीना फेल हो सकते हो, 31st डे या
मतलब मेरे को लगता है 32वें दिन आपको डेफिनेटली वो पे बैक करेगा ही करेगा। तो मेरे को ऐसा फील है कि आप एक लिमिट तक ही फेल हो सकते हो। अगर आप जेन्युइनली उसमें एफर्ट्स डाल रहे हो, प्रैक्टिस में चल रहे हो, और अभिषेक सर के साथ चल रहे हो, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें ज़्यादा ट्रबलसम नहीं होंगी। हाँ, इनिशियली हो सकता है कि आपको लगे कि ये क्या मैंने हाथ लगा लिया, क्या मैंने सोच लिया, क्या मैंने कर दिया, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना ये है। तो मेहनत तो हर चीज़ में है। आई मीन दिस इज़ व्हाट आई नो। जिस चीज़ में मेहनत नहीं है वो चीज़ ईज़ी गोइंग ही होती है। तो माय सजेशन इज़ कि आपको जैसा भी ठीक लगे, मत मेरे जर्नी तो यही कहती है जो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। और आई थिंक इसमें मैंने स्टार्ट किया ऑपरेशन से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आया, बहुत कुछ आया, आज प्री सेल्स है। आई थिंक मेरे को लगता है स्लोली ग्रेजुअली मैं ग्रो ही करूँगा। बट ये है कि हर चीज़ में टाइम लगता है, एक दिन में कुछ नहीं होता। तो ठीक है, जो अब आगे नेक्स्ट होगा वो भी देखेंगे, और जो हो रहा है वो और अच्छा हो रहा है। आई थिंक ये मेरी जर्नी थी। इससे ज़्यादा मेरे को लगता है कुछ सच बता नहीं सकता हूँ अपनी जर्नी के बारे में। मेरी जर्नी एग्जैक्टली ऐसे ही ड्रॉ हुई है। बहुत दिक्कतों के साथ शुरू हुआ, धीरे 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 चीज़ें बहुत इनकलकेट करी मैंने। ऐसा नहीं है कि मेरे को अपने एफर्ट्स नहीं करने पड़े, अपने एफर्ट्स भी बहुत करने पड़ते हैं। इट्स नॉट ईजी, बहुत टफ होता है। कहाँ से क्या, कैसे जॉब करनी है, कैसे नहीं करनी है, इनिशियली बहुत टफ होता है। एक दो बार आपको जॉब स्विच हो जाएगी, आई थिंक उसके बाद चीज़ें थोड़ी सेटल हो जाती हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर टीचर अच्छा हो, गुरु अच्छा हो, तो चीज़ें अपने आप राइट डायरेक्शन पे आती हैं और स्टोरी अपने आप अच्छी हो जाती है। दैट्स ऑल आई कैन से। थैंक यू सो मच।